एक बात जान लो, आज का दर्द कल की जीत है। हेलो साथियों, द ब्रोक मिलियनेयर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर 2021 से जो भी करेंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे, हम उसको पहले 10 क्वेश्चन को फुल डिटेल में पढ़ेंगे और उन 10 फुल डिटेल में जो भी प्रश्न रहेंगे सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे और उसके बाद हम इन सभी 10 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद हम स्टैटिक के सेट देखेंगे और स्टैटिक के सेट के बाद कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, शंघाई सहयोग परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, तजाकिस्तान ने। तो भी तजाकिस्तान ने शंघाई सहयोग परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक की अध्यक्षता की है। अब बात इस सहयोग संगठन के बारे में तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक 17 सितंबर 2021 को दुशांबे यानी ताजिकिस्तान की एक राजधानी है, इसके हाइब्रिड में आयोजित की गई है। इस बैठक में तजाकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमली रहमान की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। इस बैठक में सभी देशों के आपसी संबंधों को मजबूत करना, आतंकवाद, सुरक्षा, वैश्विक महामारी के बारे में चर्चा की गई है। अब बात SCO की है, तो आइए SCO के बारे में जानते हैं। तो SCO का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं शंघाई सहयोग संगठन। अब इसकी स्थापना देखते हैं, तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। और इस सहयोग संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो यह जान लेते हैं। तो शंघाई सहयोग संगठन में भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की नई लोकपाल कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, इंदु मल्होत्रा। तो अभी इंदु मल्होत्रा को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। और DDCA तो दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त इंदु मल्होत्रा 1 साल की अवधि के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की नई लोकपाल नियुक्त होंगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान में रखेंगे। अब टॉप 5 नियुक्तियां देख लेते हैं। तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा आपका सुमन शर्मा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके अतुल भट्ट। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष JB महापात्रा बने हैं। HSBC बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी हितेंद्र दवे बने हैं। ITBP के नए महानिदेशक बने हैं संजय अरोड़ा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन सभी को आप ध्यान में रख। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, 18 सितंबर को। तभी 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस यानी वर्ल्ड बम्बू डे मनाया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो हर साल 18 सितंबर को दुनिया भर में विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। बांस धरती पर गर्म उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय भागों में पाया जाता है और यह एक प्राकृतिक वनस्पति है। बांस का वैज्ञानिक नाम बम्बूसाइडी है। विश्व बांस दिवस यानी 18 सितंबर को बांस के रोपण के बारे में जागरूकता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा करने, सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। अब वर्ल्ड बम्बू डे, तो आज इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि 2021 इसके 12 साल की थीम क्या थी। तो बैम्बू प्लांट, यह समय बैम्बू प्लांट लगाना। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दिवस का। अब देख लेते हैं सितंबर महीने के टॉप 5 दिवस। तो राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया गया 4 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया 8 सितंबर को। हिमालय दिवस मनाया गया 9 सितंबर को। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया 10 सितंबर को। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया 11 सितंबर को। रेल कौशल विकास योजना को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर इस जगह भारतीय रेलवे ने। तो अभी भारतीय रेलवे ने रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, भारतीय रेलवे ने कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना PM मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर शुरू की गई है।
इसके तहत फिटर, वेल्डर, मशीनिंग और इलेक्ट्रीशियन जैसी 4 ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाएगी। खुद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसकी शुरुआत की है, जिसके तहत 50,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब बात भारतीय रेलवे की है, तो आइए भारतीय रेलवे के बारे में जानते हैं। भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब प्रेजेंट टाइम में रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं सुनीत शर्मा। आरपीएफएस के महानिदेशक हैं अरुण कुमार और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। इसके बाद हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद स्टैटिक का सेट देखेंगे और स्टैटिक के सेट के बाद कल वाले प्रश्नों का हम टेस्ट लगाएंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। इस वीडियो से आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र किस देश में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इससे। तो विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण ब्रिटेन में शुरू किया गया है। ब्रिटेन की एनएचएस ने कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए नई त्वरित और सरल रक्त जांच का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है। यह त्वरित एवं सरल रक्त जांच दुनिया भर में कैंसर का पता लगाने और इलाज में क्रांति की शुरुआत को दर्शाता है। अब बात विश्व का सबसे बड़ा का है, तो आइए विश्व का सबसे बड़ा कुछ देख लेते हैं करंट। तो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन अवशोषण संयंत्र कौन सा है? तो ये है आपका ओरका संयंत्र। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म, तो ये है आपका सिंगापुर में। विश्व की सबसे बड़ी झील, तो ये है आपकी कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? तो इसका आंसर होगा आपका माजुली नदी द्वीप असम में है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो ये है आपकी सुपीरियर झील। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सबों को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। टाइम पत्रिका ने 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर आपका डी सही जगह उपयुक्त सभी, यानी नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और अदार पूनावाला को, इन तीनों लोगों को टाइम पत्रिका ने 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है। नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। अब आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इन तीनों के बारे में। तो टाइम पत्रिका ने 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची का अनावरण किया है। टाइम मैगजीन में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं अदार पूनावाला को 2021 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। इस सूची को 6 श्रेणियों में बांटा गया है: प्रतीक, पायनियर्स, टाइटन्स, कलाकार, नेता और नव प्रवर्तनकर्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका इस जगह झुम्पा लाहिरी ने। तो झुम्पा लाहिरी ने ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक को लिखा है। अब बात करते हैं टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स की। तो ये बांग्लादेश वार कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैच पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखा है आपका यूएल बरुआ ने। बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर किसने लिखा है? तो इसको लिखा है उदय भाटिया ने। द स्ट्रेंगर इन द मिरर पुस्तक किसने लिखी है? तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडीएसी पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने। ए रूड लाइफ द मेमियर पुस्तक किसने लिखी है? तो वीर सांघवी ने। अगला प्रश्न। वॉच कंपनी फासिल की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, कृति सेनन। तो अभी कृति सेनन को वॉच कंपनी फासिल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभिनेत्री कृति सेनन को वॉच कंपनी फासिल की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब बात करते हैं टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर्स की। तो जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने नारायण कार्तिकेयन। कैसीफाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राजकुमार राव को। एमवे इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मीराबाई चानू को।
केरल में एडवेंचर टूरिज्म के लिए रेस्टोरेंट बने हैं PR श्रीजेश। किस कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को अपना स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एडिडाज ने। अगला प्रश्न, सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना की शुरुआत की है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अनूठी उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की है, जो आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में प्रत्यक्ष भागीदार बनाएगी। टॉप 5 राज्यों की योजना शगुन नामक योजना को शुरू किया है। तो इसको शुरू किया है पंजाब सरकार ने। अभ्युदय योजना किसने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। भिखारी मुक्त योजना किसने शुरू किया है? तो राजस्थान ने। चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना किसने शुरू किया है? तो असम सरकार ने। भोग योजना किसने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। आखिरी प्रश्न देखते हैं, इसके बाद हम रिवीजन करेंगे। विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका 20 जगह 18 सितंबर को। तो 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो विश्व जल निगरानी दिवस 2003 से हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में जल निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाई जा सके। विश्व जल निगरानी दिवस सभी उम्र के लोगों को स्थानीय नदियों, नालों, ज्वार नदमुख और अन्य जल निकायों की स्थिति की निगरानी में संलग्न करना है। विश्व जल दिवस 2021 की थीम पानी का महत्व यानी वैल्यूइंग वाटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान में रखेंगे। हमने 10 फुल डिटेल देखा। अभी 10 फुल डिटेल प्रश्न जो हमने अभी पढ़ा है, इसका हम अब रिवीजन करेंगे। अभी तक आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। वहाँ से आप लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके डेली के करंट और वहाँ पे शाम को क्विज होता है, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। संघाई सहयोग परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर होगा आपका तजाकिस्तान ने। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की नई लोकपाल कौन बनी है? तो आंसर होगा आपका इंदु मल्होत्रा। विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका 18 सितंबर। रेल कौशल विकास योजना को किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे ने। विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र किस देश में शुरू किया गया है? तो ब्रिटेन में। टाइम पत्रिका ने 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो आंसर होगा आपका नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। यानी नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला, इन तीनों को शामिल किया गया है। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर होगा आपका झुम्पा लेहरी। वॉच कंपनी फासिल की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आंसर होगा आपका कृति सैनन। सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश ने। विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा आपका 18 सितंबर को। तो अपनी अब 10 फुल डिटेल देखा, इसका हमने रिवीजन भी किया। अब देखेंगे डेली स्टैटिक जीके का डोज। तो डेली स्टैटिक जीके का जो डोज है वो है सेट आज 148। इसको हम लोग देखेंगे। इसमें सभी प्रश्न सिलेक्टेड रहते हैं जो एग्जाम में आने की 100% संभावना रहती है। आप इन प्रश्नों को डेली नोट किया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर होगा आपका महावेली नदी। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो आंसर होगा आपका पास्कल। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो आंसर होगा आपका ध्रुवों पर। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी, कथन किसका है? तो आंसर होगा आपका सर जॉन लॉरेंस का।
₹1 के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आंसर होगा आपका भारत सरकार। ₹1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आंसर होगा आपका वित्त सचिव का। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो आंसर होगा आपका स्थितिज ऊर्जा। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन। दूध से दही का बनना किसका उदाहरण है? तो किण्वन का। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या से। हमने अभी स्टैटिक का सेट देखा 148। अब देखेंगे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो टेस्ट ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप सभी प्रश्न का टेस्ट आप कमेंट में आंसर ज़रूर बताया करिए। प्रश्न पढ़िए पहले, उसके बाद उसका आप आंसर डिसाइड करके कमेंट में कर दिया करिए। तो 45वीं जीएसटी काउंसिल बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा, लखनऊ में। कमेंट करके आप इसका आंसर जरूर बताया करिए। इसका आंसर सी से हो जाएगा, लखनऊ। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका सी सही जगह 17 सितंबर को। पहले क्वाड देशों के समिट की मेजबानी किसने की है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जो बाइडेन ने। विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, T20। भारत का पहला यूरो ग्रीन ब्रांड किस कंपनी ने जारी किया है? तो इसका आंसर आपका ये सही जगह, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। शांतिपूर्ण मिशन संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर आपका 20 जगह, रूस में। सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर आपका 20 जगह, उत्तराखंड ने। हिंद प्रशांत के लिए किन 3 देशों ने त्रिपक्षीय गठबंधन आकस बनाया है? तो इसका आंसर आपका डी से जगह, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने। गोपाल बनर्जी किस राज्य के नए महाधिवक्ता बने हैं? तो इसका आंसर आपका 20 जगह, पश्चिम बंगाल के। आखिरी प्रश्न देखते हैं, ह्यूमन राइट्स भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका डी से जगह, सुब्रमण्यम स्वामी।